आज चैत्र शुक्ल एकादशी शुक्रवार 19 अप्रैल 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा के नक्कार खाना में बज रही यह बधाई की धुनें इस संदर्भ में है कि आज से प्रभु श्री जी की सेवा में श्रीमद् वल्लभाचार्य जयंती की 15 दिवस की बधाई प्रारंभ हो गई है। हालांकि 15 दिवसीय इस बधाई के बैठने की भावना हम गतकल की प्रस्तुति में भी रख चुके हैं, परंतु यदि आप दर्शन करने और अवलोकन करने से चूक गए हैं तो प्रभु श्री जी के आज के दर्शनों के पश्चात इसे हमने पुनः रखा है। प्रासंगिकता होने से आप पुनः भी अवलोकन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार अब बाल भाव की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज नियम के बाल भाव के वस्त्र एवं श्रृंगार धराए गए हैं और इसी भाव के कीर्तन भी गाए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोग। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पैंजनिया और बिछियाँ धारण की हैं। अब जो नित्य नवनीत है और परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज श्वेत आधार वस्त्र पर पलना की सुंदर चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है। पलना पर तोरण का
सुंदर चित्रांकन भी किया गया है। पलना के दोनों तरफ गोस्वामी बालकों का चित्रांकन है, जिनसे ऐसा आभास हो रहा है कि वे प्रभु को पलना झुला रहे हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया और स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मढ़ी हुई है। प्रभु के समक्ष स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी पधराए गए हैं, तो दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की तृष्टि जी पधराई गई हैं। अब प्रभु ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सभी वस्त्र लाल रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। इनके साथ प्रभु को लाल रंग की मलमल का ही कटिपटका भी धराया गया है। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र पटका सहित रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर आज हरे रंग के ठाड़े वस्त्र धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण धराए गए हैं। ये सभी आभरण आज स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध किए हुए अंगीकार करवाए हैं। श्रीकंठ में धराई गई मोतियों तथा अन्य रत्नों की सभी माला जी नीचे लगे पदकों से सुशोभित हैं। इन माला जी के साथ प्रभु को श्रीकंठ में त्रवल भी धराए हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को लाल रंग की ही गोल पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवा ही अर्थात मोतियों का सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज सीधी मोतियों तथा अन्य रत्नों से सिद्ध गोल चंद्रिका धराई गई है। इनके साथ मोतियों से ही सिद्ध की हुई लूम भी धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण एवं मोतियों से सिद्ध कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ गुलाब के पुष्पों एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई हैं। इनके साथ श्री कर्ण, श्री मस्तक और श्री हस्त पर सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में सुंदर पुष्प छड़ी धराई गई है, जिनके साथ स्वर्ण जड़ित हरे मीना की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर धराए दोनों वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित हरे मीना के हैं।
खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें पट लाल रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियाँ चांदी वाली पधराई हैं। इन सभी साज श्रृंगार वस्त्र एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज उत्सववत आरसी दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय ब्रज भयो महर के पूत, राजभोग के समय धन्य यशोदा भाग्य तिहारो, संध्या आरती के समय धर्म ही ते पायो यह धन, शयन के समय जनमत ही आनंद भयो, पोढ़वे के समय तुम पोढ़ो हो सेज बनाऊं। कीर्तनों के साथ बाल भाव के अन्य कीर्तनों का भी प्रभु श्री जी के सन्मुख नित्यवत गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत प्रभु को मंगला, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग आरती एवं शयन भोग अरोगाया जा रहा है, जिसमें दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियां प्रभु को अरोगाई जा रही हैं। संध्या के समय प्रभु को विशेष रूप से मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जा रहे हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग एवं संध्या आरती के समय प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। उष्णकाल की भावना से प्रभु श्री जी की मंगला के दर्शनों में अब पीठिका जी पर दत्तू नहीं धराया जाता है। साथ ही भोग सेवा के तहत प्रभु को अब नग एवं तरल रूप में सतुआ का भोग विशेष रूप से अरोगाया जाता है। मौसमी फलों का भी भोग प्रभु को इन दिनों थोड़ा विशेष धराया जाता है। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। श्री जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार प्रत्येक वर्ष की चैत्र शुक्ल एकादशी से प्रभु को बाल भाव के श्रृंगार धराया जाना प्रारंभ होता है, क्योंकि आज से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के उत्सव की बधाई बैठती है और अगले 15 दिवस तक श्री महाप्रभु जी की एवं जन्माष्टमी की बधाइयाँ गाई जाती हैं। और बधाई के यह कीर्तन उस भाव के गाए जाते हैं जैसे श्रृंगार होते हैं। इसके साथ एक और भावना भी है। आज से अर्थात श्री महाप्रभु जी के उत्सव की बधाई जब से बैठती है तब से आगामी 15 दिन तक गहरे हरे, श्याम, बादली, नीले आदि रंगों के वस्त्र प्रभु को नहीं धराए जाते हैं। प्राकट्योत्सव से पूर्व बधाई बैठने की भावना यह है कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, उसके पूर्व ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव जी आदि सभी देवों द्वारा देवकी जी के गर्भ में विराजित प्रभु की स्तुति की गई थी, तब प्रभु का प्राकट्य हुआ था। इसी भावना से यह बधाई बैठती है। 15 दिन पहले बधाई बैठने की एक भावना यह भी है कि श्री महाप्रभु जी के लौकिक पिता श्री लक्ष्मण भट्ट जी को उनके द्वारा किए गए 100 सोम यज्ञों के फलस्वरूप प्रभु ने रामनवमी के दिन स्वप्न में
माला बीड़ा देकर आज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे घर प्रकट होने वाला हूँ। इस भाव से भी यह बधाई 15 दिवस पूर्व बैठती है। प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में उत्सव की बधाई बैठने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। 2 समय की आरती भी थाली में की जाती है। राजभोग में आज अन्न सखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता अरोगाया जाता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ब्रज भयो महर के पूत, जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोक, गोकुल गणित गुनी ब्रजपूरव पूरे पुण्य रूपी कुल सुधीर थुनी, ग्रह लग्न नक्षत्र बल शोध, कीनी वेद धुनी, सुन धाय सबे ब्रजनार, सहज सिंगार किए तन पैरे नौतन चीर, काजर नैन दिए कसी कंचु की तिलक लीलाट, शोभित हार हिये कर, कंकण कंचन थार, मंगल साजलिए वे अपने अपने मेल, निकसी भांत भली मानो, लाल मुनिन की पात, पिजरन छूर चली, वे गावे मंगल गीत, मिल 10-5 आली मानो, भोर भयो रवि देख, फूली कमल कली, ब्रज भयो मगर के पूत, जब यह बात सुनी सोन आनंदे सब लोक, गोकुल गणित दूर अंचल उड़तन जान्यो, सारी सुरंग सुही मुख माड्यो, रोरी रंग सेंदूर मांग छुही, श्रम श्रवणन तरल तरोना, बेनी शिथिल गुही सिर, बरखत कुसुम सुदेश, मानो में घपुन, पिया पहले पहुँची जा
भीतर भवन बुलाय सब शिशु पाय परी एक वदन उघार दिहारत देत असीस खरी चिरजीवो यशोदा नंद पूर्ण काम करी धन धन्य दिवस धन रात्र धन यह पहर घरी धन धन्य महर झुकी कूक भाग सुहाग जिन जायो ऐसो पूत सब सुख फल न फली थीर थाप्यो सब परिवार मन की शूल ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सो आनंदे सब लोक गोकुल गणित सुन ग्वालन गाय बहोर बालक बोल लिए भुई गुंजा घसी बन धातु अंग अंग चित्र ठये शिर दधी माखन के माट गावत गीत नये संग झांझ मृदंग बजावत सब नंद भवन गए एक नाचत करत कुलाहल छिरकत घर दही मानो बरखत भादो मास नदी घृत दूध बही जाको जही जही चित जाय कोतिक तही तही रस आनंद मगन गुवार काहू बदत नहीं एक धाय नंद जूपे जाय पुन पुन पाय परे एक आप आप ही माझ हंस हंस अंक भरे एक अंबर सब ही उतार देत निशंक खरे एक दधिरोचन और दूब सबन के शीस धरे ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंदे सब लोक गोकुल गणित ब्रज भयो मगर के पूत जब यह बात सुनी सुन आनंदे सब लोक
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।